As of now, in 6 years, we can say the net worth could be about 35-40 CR. बट जब मैं जा रही थी अपने एग्ज़ाम मास्टर्स का एडमिशन लेने ना, मेरी मदर के पास 300 रुपीज़ नहीं थे। उन्होंने मेरे एक रिलेटिव को फ़ोन किया और उन्होंने बोला कि सीमा आएगी आपके पास, इसको प्लीज़ 300 रुपये देना, एंड वो रुपये लेके फिर मैं अपना एडमिशन करा के आई। मैंने जॉब के बारे में कभी भी नहीं सोचा, क्योंकि मुझे ना आई वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग। मैम तो वही मैं बोल रहा हूँ अपने इन्वेस्टर्स को, मैम अपने ट्रेडर्स को, सब व्यूअर्स को, कि ट्रेडिंग एक बहुत सेफ बिजनेस है अगर आप सही पाथ फॉलो कर रहे हो। अगर आप गलत पाथ फॉलो कर रहे हो मैम, ये तो फिर आप बोलोगे कि भाई इंजीनियरिंग मेरे से नहीं हो रही तो इंजीनियरिंग खराब है। लॉस कुड बी अबाउट 10 to 15 lakhs। ओके मैम, आई डोंट रिमेंबर, मतलब कई ओकेजन्स पे हुआ है। 10 से 15 लाख जरूर हुआ है। मैम ओके। और जो मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट जो मुझे याद है 30 lakhs का तो 100% था। जो लोग ये सोचते हैं कि आज मेरे पास लैपटॉप नहीं है, फ़ोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है मेरे पास, मैं टाइम है ना आपके पास। मुझे लगता है कि जब आपके पास कुछ नहीं होता ना, तो आपके पास टाइम होता है। आपके पास डिटर्मिनेशन होना चाहिए टू मेक योर लाइफ डिफरेंट देन व्हाट यू आर इन राइट नाउ। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं, टाइम और डिटर्मिनेशन, आप कुछ भी कर सकते हो। बैठ जाओ मार्केट में, अपने आप को एजुकेट करो, एंड दैट इज़ द जर्नी दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू। Hi investors and traders, welcome back to this very special episode of Stock Pro। ये स्पेशल एपिसोड इसलिए है कि इसमें हम सेलिब्रेट करेंगे अपने 1 लाख सब्सक्राइबर्स को, जिसको पूरे करते करते हमको 6 साल लग गए। 10 जनवरी 2017 को इस चैनल की शुरुआत हुई थी। ऑब्जेक्टिव केवल सिंपल था, टू एजुकेट पीपल इन स्टॉक मार्केट, और इस ऑब्जेक्टिव से हमने बिल्कुल डिविएट नहीं किया है। ना कभी कोई क्लिक बेट दिया है, ना कभी कोई फॉल्स प्रॉमिस किया है इस चैनल के ऊपर। और 10 जनवरी 2023 को हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे। मेरे ख्याल से YouTube की जर्नी में ये एक सबसे स्लो स्पीड से ग्रो करने वाला चैनल रहा होगा। मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, मुझे रादर खुशी है कि मैंने ये बहुत ऑर्गेनिकली इस चैनल को ग्रो किया है और प्योर हार्डवर्क से ग्रो किया है। Over the six years, you know what I have understood, कि जितने लोगों को हमने एजुकेट किया है उसमें से ऑलमोस्ट लाइक 60 to 65% लोग जो हैं वो 20 to 30 years के एज ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। उन लोगों को एक बहुत सीखने की इच्छा है और दे वांट टू लर्न अबाउट स्टॉक मार्केट। तो आज मेरे साथ इस स्पेशल एपिसोड में मैंने एक इन्वाइट किया है बहुत ही यंग, इवन 20 साल से भी कम है उनकी उम्र, एक ऐसे ट्रेडर को जो कि मेरे साथ मेरी जर्नी को शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, और उनका नाम है अभिषेक मालिक। सो यस मैम, थैंक यू सो मच कि आपने ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया। तो खासियत अभिषेक की ये है, बहुत छोटी उम्र के ट्रेडर है और इनकी स्पेशलिटी है बैंक निफ्टी। आज तक के जितने भी इन्होंने ट्रेडिंग डेज किए हैं बैंक निफ्टी में, मैंने आज तक उसमें एक रेड, मतलब एक आधा बार कभी रेड हुआ है, इन द सेंस थोड़ा बहुत लॉसेस हुए, but mostly in K trades, I would say 90 to 95% trades are always ended in green. So here I present you Abhishek Malik, a young trader, and we're going to be conversing my journey in Stock Pro of this 6 years, and probably you will learn a lot along with us. So thank you so much मैम कि आपने अपॉर्चुनिटी दिया लाइक सब कुछ यहाँ पे करने के लिए। ओके सो मैम स्टार्ट करते हैं मैम की जर्नी। मैम बिल्कुल बेसिक से मैम, मैम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल एकदम इंस्टेंटेनियस आएंगे। सो मैम अपना मैम बताइएगा, मैम बिल्कुल डिटेल में हम कोशिश करेंगे सब कुछ कवर करने की मैम के लिए। राइट, सो मैम फाइनली 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। तो मैम पहला क्वेश्चन तो ये है कि कितनी खुशी है मैम आपको? मैंने बताया ना कि YouTube की हिस्ट्री में सबसे स्लो स्पीड से ग्रो करने वाला चैनल है, और खुशी तो बहुत है, थोड़ा सा दुख भी है कि स्लो आए क्योंकि देर आए दुरुस्त आए, यू नो। क्योंकि मुझे क्या लगता है कि जो मेरा हार्डवर्क है वो बहुत और सारे यूट्यूबर्स से जो कि मतलब स्टॉक मार्केट को एज अ आई वुड से फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स की तरह यूज़ करते हैं। आई हैव बीन एक्सट्रीमली सीरियस अबाउट माय चैनल, एंड माय ऑब्जेक्टिव ऑलवेज वाज कि मेंबर्स का पैसा बने। जो मेरी रिसर्च है, लाइक आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, तो मैं हमेशा जो भी रिसर्च करती हूँ ना, ये नहीं कि वो केवल
मैं जो मुझसे वेबिनार ma'am. सीखते हैं उनके लिए, सबके लिए, एवरीबडी विल गेट इट फ्री. सो मैम माय फर्स्ट क्वेश्चन, मैम आप कहाँ से आते हैं मैम, बैकग्राउंड मैम, आपकी स्कूलिंग वगैरह मैम वहाँ से शुरू करते हैं बिल्कुल. यस मैम. So I actually am born and brought up in UP, Okay, उत्तर ma'am. प्रदेश. हाँ जी. एक बहुत छोटे से ज़िले में मेरा बर्थ हुआ था, इट्स कॉल्ड पीलीभीत. और जो बेसिक मेरी एजुकेशन है वो हुई थी उसके भी एक छोटे से कस्बे में. Okay. और मेरे फादर इंजीनियर थे और माय मदर वाज अ हाउसवाइफ. Okay. एंड मेरे फादर को एक बहुत, मेरे पेरेंट्स को डिटर्मिनेशन था कि अपनी हम तीन सिस्टर्स हैं. Okay, मैम. तो उनको बहुत ये एक डिटर्मिनेशन था कि ठीक है हम छोटी जगह में रहते हैं बट मेरे बच्चे बेस्ट एजुकेशन उनको मिलनी चाहिए. तो इसके चलते मेरी बड़ी सिस्टर वो मेरे रिलेटिव्स के पास रहती थी और वो दिल्ली में पढ़ती थी. एंड आई वाज सेंट टू अ हॉस्टल and I did my schooling, like class 8 to class 12 from In a a schooling hostel? in Lucknow in a hostel. तो मैम आप लाइक किस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, लाइक आपके पेरेंट्स मैम, मतलब मैम ऐसे डायरेक्टली बोलूँ तो मैम कितने रिच, या फिर मैम कितने आप लाइक कौन से मैम बिजनेस फैमिली, और मैम लाइक गवर्नमेंट सेक्टर मैम कहाँ से मैम? सो जहाँ तक मुझे याद है अपने बचपन में भी क्या, मतलब आई वुड से फॉर ऑलमोस्ट लाइक मैनी इयर्स ऑफ माई एज ऑलवेज हमारे पास पैसे कभी नहीं होते थे. राइट. माई फादर वॉज एन इंजीनियर बट उनको थोड़ा सा लाइक ही कुडंट हैंडल द प्रेशर ऑफ द गवर्नमेंट जॉब. मतलब उनको ये जो ब्राइब वगैरह का जो सिस्टम था, ही वॉज अ वेरी राइटियस पर्सन. और जो राइटियस लोग होते हैं ना, उनका या तो दे कांट कोऑपरेट लाइक इन सच काइंड ऑफ एनवायरनमेंट. तो उन्होंने क्या किया, ही वॉज इन अ वेरी वेरी सीनियर पोजिशन when I was born. Yes, ma'am. And right after my birth, he resigned. Oh, he resigned. Okay. And all that money he got from his whatever yes, ma'am. Retirement. Retirement. Yes, ma'am. I mean, he was a very young chap yes, at that time, about 31, 32 years old. Whatever money he got, he bought a farmhouse. So close to Pilibhit, he bought a farmhouse, and it was a pretty big farmhouse at that time. 200 acres, okay, not a small. 200 acres is huge. Huge. But luck was not on our side, Okay, so what happened? 1 year when the crop was good, the rain didn't happen. Okay. और एक बार सूखा पड़ गया. Okay. तो वो 2-3 साल लगातार ऐसा हुआ, तो फाइनली उन्होंने उसको कुछ ऐसे बेकार के दामों में बेच दिया. Okay, और इनफैक्ट वहाँ से हमारी स्ट्रगल शुरू हो गई. Okay. हम लोग मतलब बहुत बेयर मिनिमम. कैसे मैं बताऊँ आपको, कभी कभी मैं स्कूल में होती थी और मेरे पास हमारी फीस होती थी 2 रुपए. 2 रुपए होती थी मंथली फीस हमारी. किस ईयर की बात हो रही है मैम? दिस इज ईयर 1980 की बात हो रही है. 1980, आज से अराउंड 45 इयर्स 43 इयर्स. हाँ, 43 इयर्स बैक. तो मेरे पास कभी कभी वो भी नहीं होते थे क्योंकि मनी ऑर्डर नहीं आ पाता था. या मतलब बहुत सारी चीजें होती थी, जैसे समर से विंटर्स आ गए और मेरे पास स्वेटर नहीं होता था. मतलब सब कुछ चलता रहता था. और हिंदी मीडियम से पढ़े थे. तो बट आई वाज गुड इन स्टडीज. मतलब मैं बहुत अच्छा, मेरा एजुकेशन, मेरे को पढ़ना अच्छा लगता था. और मैं हॉस्टल में रहती थी ना, तो मुझे शौक था पढ़ाने का. आई डोंट नो ये इनबिल्ट था या क्या था. तो मेरे फादर को बहुत शौक था पढ़ाने का. तो वो क्या करते थे, सारे जितने भी आसपास के बच्चे होते थे या हमारे सर्वेंट के बच्चे होते थे, तो उनको बुला के पढ़ाते थे. यस मैम. मुझे लगता है वहाँ से वो जीन्स मुझ में भी आ गए. और मैं क्या करती थी, मैं जैसे 8th स्टैंडर्ड में थी तो मैं 6th 7th के बच्चों को पकड़ लेती थी हॉस्टल में, तुमको मैं पढ़ा देती हूँ. और कभी कभी मैं 9th के भी बच्चों को पकड़ लेती थी कि तुमको मैथ्स पढ़ा देती हूँ. मुझे थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आते थे. तो इस तरह से मेरा पढ़ाने का एक मतलब मुझे आई वाज अ बॉर्न एजुकेटर. सो मैम आपने 10th 11th 12th पूरा ये स्कूलिंग अपना हॉस्टल से किया लखनऊ से. सो फिर मैम आपका ग्रेजुएशन कॉलेज मैम कहाँ से? उसके बाद वी माय फादर सेड दैट इनफ, वन चाइल्ड हियर द अदर चाइल्ड देयर. He said let's shift one place. Okay. We shifted to Ghaziabad. Okay, ma'am. So all three sisters were together for the first time. Yes, ma'am. With our parents, and that's when I prepared for IIT. And by the time I had done my graduation as well, like 2 years का graduation होता था, not 4 years. Okay, so 2 years का graduation था. And I was very young. I was 18 years old when I finished my graduation. हाँ. Okay, so मैम फिर आपने IIT दिल्ली का मैम इसमें क्या रोल है? क्योंकि मैं बहुत young थी, about 17-18 years की थी, तो I thought कि मैं अपने graduation के साथ साथ ना IIT JEE भी दे देती हूँ.
तो मैं साथ साथ अपना बीएससी कर रही थी, मतलब जनरल बीएससी था आई थिंक, और साथ साथ मैं जेई की प्रिपरेशन कर रही थी। 2000 आई थिंक 1984 की बात है कि जब मैंने आईआईटी जेई दिया, और मैं मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया। बट उसी समय क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली माय फादर फेल इल। ओके। बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, वो इतने बीमार हो गए कि ही वाज इन आईसीयू। सो मैम जॉब वगैरह सब ऑफ? हाँ, तो फादर के पास हाँ उनका जॉब वगैरह, मतलब जब आईसीयू में कोई बंदा, और हम लोग 3 सिस्टर्स थे, और एक नई सिटी थी हमारे लिए। बट ही वाज, बिकॉज बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत खराब थी, तो वो इसी समय ये सोचा गया कि मैं, बिकॉज मैंने ग्रेजुएशन कर लिए, इट्स बेटर टू गिव एंट्रेंस एग्जाम फॉर मास्टर्स। ओके, अच्छा। तो मैंने साथ ही साथ एंट्रेंस एग्जाम मास्टर्स का भी दे दिया। मेरा आईआईटी रुड़की में हो गया था, मेरा आईआईटी दिल्ली में हो गया था, और मेरा आईआईटी दिल्ली में मास्टर्स इन फिजिक्स हो गया। तो अब क्वेश्चन ये था कि मैं 4 साल का बीटेक करूं कि 2 साल की एमएससी करूं। तो फिर यही सोचा गया कि बिकॉज पापा की तबीयत इतनी खराब है, यू डोंट नो व्हाट मे हैपन, तो इसलिए बेटर है कि तुम एमएससी कर लो, 2 साल बाद तुमको जॉब मिल जाएगा, कुछ जॉब मिल जाएगा डेफिनेटली। सो वो सोच के फिर मैंने मास्टर्स ज्वाइन कर लिया। बट यू नो, मैं उसके बारे में भी एक बात बताऊंगी कि मैं 1984 की बात है, कुछ भी नहीं था मेरे पास। लाइक आई कैन रिमेम्बर माई सेल्फ वेयरिंग बाथरूम स्लीपर्स एंड अ पेयर ऑफ क्लोथ्स, जो भी नॉर्मल ऑर्डिनरी क्लोथ आप सोच सकते हो क्या होंगे। और मैं अपना मास्टर्स का एंट्रेंस एग्जाम देने आईआईटी दिल्ली गई। वहाँ पे वहीं पे होते थे, इन हाउस होते थे। कैसे गए थे मैम? बस से, और बस कैसे से। और कोई एक तरीका नहीं चीज था। मैम, बाद में हम पूरी जर्नी खत्म करेंगे, बट मैम आज मैम के पास BMW है, ठीक है? सो बस से अभी देखते हैं कि वहां तक पहुंचे कैसे। तो बस से ही ट्रैवल करते थे, लाइक एनी ऑर्डिनरी पर्सन हम बसों से ही ट्रैवल करते थे। पहले गाजियाबाद से दिल्ली आते थे, दिल्ली से फिर आईआईटी दिल्ली आते थे, फिर वॉक करके अंदर जाते थे। और वहाँ पे जब मैं घुसी ना, तो मैंने अपने आप को, मुझे पता था मेरे बैकड्रॉप में एक फादर है जो आईसीयू में है, मेरी 2 सिस्टर्स हैं जो अभी पढ़ रही हैं, मेरी मदर के पास कुछ पैसे नहीं है। बट मैंने डिसाइड कर लिया था, मुझे नहीं पता था कि ये इसमें कितना पैसा लगेगा आईआईटी दिल्ली में, बट मैंने घुसने के साथ ही डिसाइड कर लिया था, क्योंकि ना आईआईटी का जो कैंपस था ना, इट वाज सो ब्यूटीफुल। मैं मार्च में गई थी, वहाँ पे जगह जगह फ्लावर्स लगे हुए थे, और इट वाज मैनीक्योर्ड ऑल ओवर, पूरा देखने में। उस टाइम तो मैम स्टूडेंट्स भी काफी कम आते होंगे ना, मतलब इतना मैम, जैसे अब तो मैम पूरा जैसे इतनी सारी सीट्स से तो बहुत कम थे, अब से तो बहुत कम थे, बट क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल वर देयर। तो मैं जब खुशी ना, तो मैंने अपने मन में ठान लिया था कि मैं इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ूंगी, मेरे को इसी इंस्टीट्यूट में अपनी आगे की एजुकेशन करनी है। तो मेरा फिर मास्टर्स का एग्जाम हुआ, इन विच आई वाज थ्रू, एंड देन मेरा ये जो बीटेक था उसमें भी मुझे कोई आई डोंट नो मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल गई थी शायद उस समय, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। बट लाइक हमने पूरी एक मीटिंग की घर में, तो हमने फिर यही डिसाइड किया कि इट्स बेटर आई डू मास्टर्स। तो उस तरह से इट वाज, आई मीन एज आई टेल यू ना, कि डिटर्मिनेशन प्लेज अ ह्यूज रोल। तो मेरी पूरे साल की जो हॉस्टल की फीस थी 108 रुपए थी। 108 108 रुपीज, 1984। एंड मेरी जो सेमेस्टर फीस होती थी वो भी कुछ ऐसे 100 रुपए 200 रुपए। तो आजकल आई थिंक इन लैक्स हो गई है। और मेरा एक नेफ्यू पढ़ रहा था, तब भी 30-40,000 हो गई थी, बट आई रिमेम्बर 100 रुपीज़। बट जब मैं जा रही थी अपने एग्जाम मास्टर्स का एडमिशन लेने ना, मेरी मदर के पास 300 रुपीज़ नहीं थे। उन्होंने मेरे एक रिलेटिव को फ़ोन किया और उन्होंने बोला कि सीमा आएगी आपके पास, इसको प्लीज़ 300 रुपये देना। एंड वो रुपए लेके फिर मैं अपना एडमिशन करा के आई थी। तो लाइफ हैड बीन वेरी टफ। मतलब मुझे याद है आईआईटी में जाती थी तो मेरे पास बट यू नो मेरे को ना वो बाथरूम स्लीपर्स और पुराने क्लोथ से कभी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ आईआईटी में, क्योंकि सारे लोग उसी तरह के होते थे। सारे लोग बाथरूम स्लीपर्स में होते थे, सारे लोग ऐसी ओल्ड पुराने टैटर्ड क्लोथ में ही होते थे, क्योंकि सब इसी बैकग्राउंड से आते होते थे। किसी के पास कुछ ऐसा नहीं था कि आपको लगे अरे कैंपस अच्छा था, टीचर्स अच्छे थे, फैसिलिटीज अच्छी थी, बस बच्चे सारे इसी बैकग्राउंड के थे। तो जब मैं आईआईटी गई तो जब मैं आईआईटी में गई तो आईआईटी में जो रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज है तो पहले मतलब काफ़ी बड़ा रेशियो था। तो उस रेशियो में जब मैं आईआईटी गई थी तो लोग बोलते थे ये पतली दुबली लड़की क्या करेगी। और
आई डिड प्रीटी वेल, Yes, मतलब ma'am. मेरे हिसाब से मैंने अच्छा किया, जितने मेरे सर्कमस्टांसेस थे उसके हिसाब से मुझे लगता है गोइंग टू आईआईटी एंड डूइंग, कमिंग Yes, ma'am. आउट, फाइटिंग विद ऑल द ma'am. कंपटीशन, आई थिंक आई डिड प्रीटी वेल। ओके, सो मैम सेकंड क्वेश्चन, इसमें मैम जैसे आपका मास्टर्स खत्म हो गया अब, और तो मैम अब इसमें जॉब का मैम कुछ सोचा आपने या कुछ भी, मैम कैसे क्या नहीं, आई डिडंट थिंक अबाउट जॉब, मैंने बिल्कुल सोचा ही नहीं जॉब के बारे में, क्योंकि उसी समय आईआईटी में ना पीएचडी का मैंने प्रोग्राम ज्वाइन किया, बिकॉज उस समय हमें 1800 रुपए की स्कॉलरशिप मिलती थी। ओके मैम, 1800 रुपीज की स्कॉलरशिप आपको मिली? हाँ जी, हाँ जी, Okay, शुरुआत से वो सबको मिलती है, जो लोग पीएचडी अच्छा। करते हैं सबको मिलती है, ओके बट पीएचडी कुछ लिमिटेड लोगों को मिलती है। ओके ओके ओके, यस मैम। तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है उनको, सो दैट दे कैन एटलीस्ट 4-5 साल जो आपको लगेंगे पीएचडी करने में, उसमें यू शुड बी एबल टू ये फाइनेंशियली। मास्टर्स खत्म होने के बाद हाँ, का? मास्टर्स के तो 1800 रुपए उस समय बहुत बड़ी हाँ मैम, quantity ऑब्वियसली होती मैम, 300 हाँ, आपको तो फीस अब- था मैम, 1800 इज एग्जैक्टली, तो आई थिंक अब वो कुछ 40-50 हजार रुपए के करीब है, तो मुझे आई मीन आई फाउंड इट प्रीटी डिसेंट टू सर्वाइव एंड टू बी एबल टू यू नो डू, ma'am. बिकॉज पीएचडी से थोड़ा सब्सटेंशियल हाँ, यू नो एजुकेशनल बैकग्राउंड हो जाता है। सो मैम अभी फिर फाइनली आपका पीएचडी भी चलिए खत्म हो गया, हाँ। फिर मैम उसके बाद कुछ जॉब का सोचा? नहीं, जॉब नहीं सोचा मैंने, क्योंकि मेरा पीएचडी खत्म हुआ तो वी शिफ्टेड टू गुड़गांव, ओके और गुड़गांव जो है ना उस समय थोड़ा इतना कनेक्टेड नहीं था, वेल कनेक्टेड नहीं था। मैम, विच ईयर मैम, कौन सा ईयर है? This is पीएचडी year खत्म हो चुका 1990. 1990? हाँ, I got married and I shifted to गुड़गांव, and 1.5 साल 2 मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री थी उस समय, तो मैं उसमें ही सपोर्ट करती थी, बट मैं कोई जॉब नहीं करती थी। ओके मैम। और 1992 माय सन वाज बॉर्न, तो Okay. जब वो पैदा हुआ तो मैंने ये सोच लिया कि मैं कम से कम 2 साल या 2.5 साल काम कोई नहीं काम करना, नहीं yes, करूंगी, ma'am, आई got जस्ट it. रेज हिम, यू नो, Yes, बिकॉज बच्चों को बड़ा करने के लिए भी यू नीड यस मैम। एफर्ट्स। और मुझे लगता है कि वो एक बहुत अच्छा डिसीजन था। उससे क्या हुआ, जैसे मैं अपनी सोसाइटी में लोग मुझसे पूछते थे कि क्या करते हो, तो मैं बोलती थी कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, अभी तो मैं बेटी की देखभाल कर रही हूँ। और उनको ये पता लग गया कि ये पीएचडी फिजिक्स में है, और Okay, पीएचडी थोड़ा सा फिजिक्स में हाँ, थोड़ा सा ma'am, एक PhD, रेयर हाँ, ma'am, वो है। got it, ma'am. दिस उन्होंने क्या किया, इन लोगों ने मुझसे पूछना शुरू किया कि आप हमारे बच्चे को पढ़ाओगे क्या, फिजिक्स ma'am. पढ़ाओगे क्या। तो मुझे बस यहाँ से आइडिया लग गया कि मैं पढ़ाने का शौक तो था ही, हाँ. हमेशा से ही पढ़ाती आ रही थी, Okay, तो ma'am. मैं वो एक जो एक हाँ, अंदर हाँ, की हाँ, एक yes, वो होता है ना, अंदर से निकल के आने लगे कि नहीं चलो मौका मिल रहा है तो फिर पढ़ा लो। ओके, तो तो मैम वहाँ से- ये जॉब साइड में रख के, मतलब था ही जॉब नहीं, सोचा ही हाँ, नहीं, okay. सोचा ही नहीं जॉब के अरे बारे में। सोचा ही हाँ, नहीं सोचा मैम, ही ये नहीं। रेयर है ये चीज उस हाँ. टाइम के मैम, आई क्योंकि वाज पीएचडी। अभी भी मैम लोग जॉब को ऐसे देखते हैं कि जॉब तो चाहिए ही चाहिए, हाँ. और उस टाइम इतना 1990s में मैम बहुत रेयर चीज है कि जॉब हाँ. का सोचा ही नहीं। मैंने जॉब के बारे में कभी भी नहीं सोचा, क्योंकि मुझे ना आई वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग, एक तो मुझे अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम देना था ओके, वंस दे वर बॉर्न, दूसरा मुझे कुछ ऐसा करना था जिससे मेरे कुछ रूल्स हैं अपने हाँ जी, पर्सनल बिल्कुल के लिए, मैम। वर्क के लिए, कि मुझे बहुत ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं करना है अपने काम के लिए। Okay. ये मेरा बहुत स्ट्रिक्ट रूल था। तो मैम यहाँ पे आपके जो फिजिक्स मैम ट्यूशन शुरू हो चुकी हैं? हाँ, बहुत थोड़ी थोड़ी, लाइक Okay. इट्स नॉट ऑन अ मैम प्रोफेशनल लेवल। 1993 1994 आ चुका है? 1992 93 तक मैंने बस 1-2-3 लोगों को पढ़ाती थी। Okay, ma'am. बस Okay. जस्ट लाइक दैट, फ्रेंड्स के बच्चे आ गए लाइक दैट। बट व्हाट हैपन, उसी समय ना आई थिंक मेरे हस्बैंड का काम ठीक से नहीं चल रहा था, तो Yes, ma'am. आई थॉट कि मैं इसको अपनी टीचिंग को, बिकॉज इतने लोग मुझसे पूछते हैं, मैं मना कर देती हूँ और स्पेस नहीं है या जो भी है, तो फिर मैंने इसको प्रोफेशनल लेवल पे ले जाने का सोचा। ओके मैम। तो रूल एक वो भी था, मुझे कुछ ऐसा काम करना है जहाँ मेरा इन्वेस्टमेंट जीरो हो। हाँ मैम बिल्कुल, क्योंकि सो माई इन्वेस्टमेंट वॉज माई एजुकेशन। यस मैम बिल्कुल। सो विद दैट आई स्टार्टेड, एंड देखते देखते ना वो गुड़गांव का बेस्ट इंस्टीट्यूट बन गया। मतलब एक समय था जब हम हाईली एक्सपेंसिव थे और हमारे पास हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट थे। ओके मैम, और ये कौन सा ईयर आ चुका मैम? ये ईयर है आई थिंक ये साल होगा 2008। सो मैम आपने 1994 में ये प्रॉपरली शुरू किया? 1994 नहीं, 1995 96 में शुरू किया। मैम प्रॉपरली टीचिंग आपने शुरू किया? प्रॉपरली टीचिंग शुरू कर और दी थी। मैम अराउंड 10-12 साल बाद यू आर एट द टॉप ऑफ? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और मेरे पास कुछ अबाउट 12 से 15 टीचर्स थे, ओके। एंड वी हैड दोज मेनी स्ट्रीम्स, उतनी सारी सो हम वही है ना, जॉब कर लेते तो फिर आप खुद के बॉस थोड़ी होते, फिर तो हम एग्जैक्टली सबको मैम आंसर बैक करना पड़ता है। एब्सोल्युटली नहीं, वो मुझे करना ही नहीं था। हाँ मैम बिल्कुल, मैम तो बहुत लोगों आई को वाज होता है। क्लियर फ्रॉम द बिगनिंग कि मुझे कुछ ऐसा काम करना है जहाँ मैं अपने बच्चों को टाइम दे सकूं और कुछ ऐसा कर सकूं जहाँ मेरी स्किल्स यूज हो सके। मैम अब आता है मैम इसमें स्टॉक मार्केट कैसे आया?
क्योंकि मैम हम बात कर रहे हैं 2005-7 की, राइट मैम, और अगर आप अभी भी स्टॉक मार्केट को देखोगे सो मैम लोग ये प्रेफर करते हैं कि जॉब कर लेंगे, क्योंकि मैम ट्रेडिंग अभी तो मैम चलो ट्रेडिंग आ गई, पिछले 5-7 साल से एक नया प्रोफेशन, एक नया डोमेन डिवाइड हुआ, पहले सिर्फ स्टॉक मार्केट होता था, इतना ट्रेडिंग में नहीं होता था। सो मैम अब तो जैसे इतना है, सो मैम 2005-7 में मैम किस तरह से मतलब आपने टैकल या सोचा, इंटरेस्ट या क्या मैम? सी मेरे को कोई मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि आप स्टॉक मार्केट में कब से हो, मैंने कहा आई थिंक बाय बर्थ आई एम इन स्टॉक मार्केट। ओके, यू नो एक तो चीज ये बात ध्यान रखने वाली है कि आई एम अ बनिया, अच्छा, एंड बनियास आर वेरी वेरी बिजनेस फ्रेंडली, मतलब उनको बिजनेस करना ही करना होता है। तो मैं इनफैक्ट कल ये देख रही थी शार्क टैंक। हाँ मैम मैं भी देखता हूँ। उसमें 6 शार्क्स हैं, हाँ 4 उसमें बनिया है। हाँ मैम, अमन गुप्ता, अनुपम मित्तल, हाँ पीयूष गोयल गोयल, एंड अमन जैन। अभी आ नहीं अमन रहा है जैन, बट okay, आएगा। तो okay, अमन जैन, तो 4 ऑफ देम आर बनियास। And even नमिता थापर, वो भी गुजराती है, गुजराती ना हाँ मैम, गुजराती मैम, ब्लड इज बेसिकली टू ट्रेड ओनली। तो शुरू से हमेशा मुझे लगता है मेरे दिमाग में एक कैलकुलेटर काम करता रहता है। ओके, ऐसा कैलकुलेटर जो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करता रहता है इस इन काम हर में करने में सिचुएशन। क्या रहेगा, हाँ, लॉन्ग टर्म इस काम में लाइक कितना मार्जिन है, कितना इसमें कितना स्कोप है, क्या और एक मैम मैंने ये चीज नोटिस करी है, जैसे हम कहीं पे भी जाते हैं ना, ये पता नहीं मेरे साथ भी है, मैं तो बनिया मैम हूँ भी नहीं, मेरे साथ मैम ये है कि मैंने ये चीज देखी है, कहीं पे भी जाते हैं सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यार इसका रेस्टोरेंट है, ये महीने का कितना कमाता होगा, फिर इसका एक्सपेंडिचर क्या होगा। मैम ये चलता है मैम, कुछ तो है। नहीं, दूसरे का भी मैं बहुत बार सोचती हूँ कि डेफिनेटली उनके बिजनेस के बारे में भी सोचती हूँ कि क्या मॉड्यूल है, कितना वो कैसे बना रहे हैं मैम, एग्जैक्टली कितना स्केलेबिलिटी है, क्या स्केलेबिलिटी है, वो सब मैं सोचती हूँ। बट मेरा अगर कहीं पे पैसा इन्वेस्ट हो रहा हो तो मुझे मेरे दिमाग में एक कैलकुलेशन हमेशा चलता रहता है कि क्या इन्वेस्टमेंट होगा, क्या आउटकम होगा, क्या मेरा एक्सपेंडिचर होगा। तो वो दिमाग में हमेशा से बिजनेस एबिलिटी था ही। बट मेरा को जहाँ तक याद है, मेरे एक मामा जी थे, तो वो शेयर्स में इन्वेस्ट करते थे। अच्छा, और उनके पास वो जो बॉन्ड्स आते थे उस समय, तो वो उस पेपर शेयर्स होते थे, तो वो उसमें शेयर्स करते थे। और फिर मेरे कजिन्स हैं, 3-4 कजिन्स हैं जो हेविली इनटू स्टॉक मार्केट है। अच्छा, उनके पास NSE की मेंबरशिप है। ओके, और एक और ये मैम कौन सा ईयर है मैम ये? हमेशा से उनके पास। अच्छा, दे हैव बीन NSEs व्हाट यू से टिकट होल्डर बोलते हैं उनको, शायद वो शुरू से है, जब से मैं जाना है। और मेरे एक कज़न की एक कंपनी है कॉल्ड SAS ऑनलाइन, विच इज़ लाइक ज़रोधा, और वो लोग भी सर्विस प्रोवाइडर है। तो अच्छा मैम, दे आर प्रोफेशनल ब्रोकर्स? दे आर प्रोफेशनल ब्रोकर्स, दे आर pretty renowned brokers. SAS ऑनलाइन, I'm sure a lot of people will be knowing about it. तो मैंने उन सबको देखा और उनकी ग्रोथ देखी, तो मुझे लगता था कि there is something in the stock market. और एक और मैं आपको बात बोलना चाहूँगी कि if I look into my life in slow motion, मुझे लगता है कि जैसे फुटबॉल मैच होता है ना, कि यहाँ से यहाँ तक बॉल को जाना ही जाना है, तो बॉल गोज हियर, देन टू दिस प्लेयर, देन टू दिस प्लेयर, देन टू दिस प्लेयर, देन फाइनली गोज टू द गोल. Exactly like that, my life I felt was going like doing PhD, doing no job, doing my tuitions. मतलब वो सारे डॉट्स कनेक्ट होते हैं, तो वो आखिरी में आके स्टॉक मार्केट ही जाते हैं. यस मैम. एंड उसके बाद जैसे when I was teaching this coaching institute, ये 4 बजे शुरू होता था. ओके. सो जो विंडो होता था ना मार्केट का, फ्रॉम 10 बजे से या प्री मार्केट से लेके और एंड ऑफ द मार्केट. ओके, एंड एक और चीज मैम, उस टाइम मार्केट 10 बजे ओपन होता था, अगर मैम व्यूअर्स को नहीं पता है तो बता देते हैं ना. ओके. उस टाइम मार्केट 10 बजे ओपन होता था. ये शायद 2012 या 2013 में चेंज हुआ है कि 9:15 पे हमारा मार्केट ओपन होता है एंड 9 बजे प्री मार्केट ओपन हो जाता है. हाँ जी मैम, तो मैम कंटिन्यू करते हैं. हाँ, तो वो पूरा मुझे एक विंडो मिलता था जिसमें मैं अनइंटरप्टेड अपनी एनालिसिस करती थी और सीखती थी. सो मैम अब फाइनली स्टॉक मार्केट में एंट्री कैसे ली मैम? तो जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे स्टॉक मार्केट, क्योंकि मेरे सारे रिलेटिव्स हेविली इन्वेस्टेड हैं, मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था, बट एक तरीका नहीं मिल रहा था या मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी. तो अराउंड 2003 के करीब जहाँ मेरा इंस्टीट्यूट था, उसी के ग्राउंड फ्लोर पे एक ब्रोकर ने अपना ऑफिस खोला, और मैं वहाँ मैंने देखा ब्रोकर स्टॉक मार्केट कुछ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग पुल हुआ.
जिस दिन उसने खोला नेक्स्ट डे मैं उसके ऑफिस में गई और मैंने Okay. बोला मुझे अकाउंट खोलना है, और यू नो डीमैट अकाउंट ओपन करना है। डीमैट Okay, अकाउंट ma'am. खोला है और अकाउंट खोला उसके साथ। और यू नो मैं जब उसके ऑफिस में जाती थी वहाँ पे स्क्रीन पे वो जो ब्लिंक होती हाँ, थी, हाँ, 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 स्क्रिप्ट ऊपर नीचे, आई थिंक कुछ लाइक देयर हाँ, यूज्ड आई मतलब यूज्ड टू फील कि मैं बस हाँ, अब मेरे अंदर एक कुछ डिफरेंट यही करना है। हाँ, यही करना है हाँ, मुझे, दिस इज वेयर आई वांट टू बी, दिस इज अच्छा। वेयर आई एम। मतलब उसमें मजा आ रहा है, काम में मजा आ रहा है। आई मीन यू नो लाइक एक होता है ना आपका आइडेंटिफिकेशन, यस मैम। आई हैव नेवर फाउंड दैट इन फिजिक्स, हाँ, I found it in It stock was stock market. market. This Candlesticks, is huh? this is for me. Yes, This ma'am. is my identity. ओके सो मैम डीमैट अकाउंट खुल गया मैम। अब मैंने पहला स्टॉक लिया अपना, कोई केशोराम समथिंग ऑयल करके और सम इंडस्ट्रीज, पहला स्टॉक लिया, प्रॉफिट हुआ उसमें। बट यू नो फिर मेरे को मेरा ब्रोकर कॉल करता था कि आप रिलायंस ले लीजिए आज चलने वाला है, या कुछ भी वो मुझे बोलता था। मतलब वो आपको बेसिकली टिप्स देता था। हाँ, एंड यू नो मैं थोड़ा सा, मेरा ईगो बहुत ज्यादा था कि मेरे को कोई कॉल करके बता रहा है कि ये स्टॉक खरीद लो, मैं क्यों खरीद लूं? मेरे को पता होना चाहिए कि मैं कौन सा स्टॉक और क्यों खरीद लूं। हाँ, तो मेरे को वो बात डाइजेस्ट नहीं हुई कि मैं ये जो बोल रहा है मैं वो करूं। हालांकि जो वो बोलता था वो चलता था, बट माई ईगो डिडंट एक्सेप्ट इट कि वो जो बोल रहा है उसका चल रहा है, तो मैं जो बोलूंगी वो क्यों नहीं चलेगा। हाँ ठीक है। तो मेरे को और एक और बात साथ में समझ में आ गई थी कि जो फाइट है, जो मतलब मार्केट बहुत डीप है, इट्स नॉट कि बस खरीदो और बेचो, बहुत कुछ एक साथ होता है। तो मुझे सीखना था इसके बारे में, और जब मुझे सीखना था तो मुझे कोई एक बंदा नहीं मिला जो न्यूज़पेपर्स में सिखा सके। इंटरनेट उतना था नहीं उस समय, कहीं पे भी कोई बंदा नहीं। रोज मैं बैठ के न्यूज़पेपर स्कैन करती थी कि कहीं कोई मुझे यू नो स्टॉक मार्केट सिखाने वाला मिल जाए। फाइनली मुझे एक छोटी सी क्लिपिंग मिली और उसमें किसी का ऐड आया हुआ था कि स्टॉक मार्केट के बारे में सीखो। अब अगेन एज आई टोल्ड यू, मेरा बहुत स्ट्रिक्ट रूल है कि मैं काम के लिए ट्रैवल नहीं करूंगी। तो मुझे ये था कि मैं अगर आसपास होगा तो मैं चली जाऊंगी। और इट टर्न्ड आउट टू बी कि नेक्स्ट बिल्डिंग में, अच्छा लक कि यू नो जस्ट 100 मीटर्स अवे। ओके, बस मैं गई, टाइम्स ऑफ इंडिया में था, इमेजिन मेरे को ऐसे नहीं मिला है कि कहीं लोकल कोई न्यूज़ लगी हो। टाइम्स, और मैं चली गई वहाँ पे, उनसे सीखा। वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करते थे। ओके, हाँ, उन्होंने मुझे बहुत बहुत बिल्कुल बेसिक सिखाया। फिर उनके साथ मिलके मैंने एक छोटा सा, ये मैम कौन सा ईयर आ चुका है यहाँ पे? ये ईयर है 2007। ओके। उनके साथ मिलके मैंने एक इंस्टीट्यूट भी खोला, वहाँ पे हमने मतलब करीब 10-15-20 लोगों को एजुकेट भी किया, छोटा मोटा जो भी कर सकते थे, क्योंकि उस समय मुझे भी कोई खास क्लैरिटी नहीं थी, उनको पता था, तो जो वो सिखाते थे बस उतना सिखाया। ओके, सो मैम यहाँ पे फिर 2007 आ चुका है, तो मैम 2008 क्रैश में आप थे मतलब? एब्सोल्युटली। और मैं तो अच्छे से याद है मुझे कि जिस दिन 7 जनवरी या 8 जनवरी 2008 को, जब मार्केट पीक पे था, 6,000 समथिंग, 231 और समथिंग का हाई बनाया था, और मैं निफ्टी खरीद के बैठी हुई थी। ओके, आप लॉन्ग थे? आई वाज लॉन्ग। ओके। एंड उसके बाद जो मार्केट पे गिरना शुरू हुआ है, सीधा जाके कोई 2-2.5-3 हजार पे रुका है, 50%। यस मैम, मोर देन 50%। हाँ, एंड यू नो कभी ऐसा होता है ना जब मार्केट इतनी बुरी तरह गिरता है, हाँ, जैसे अभी कोविड के टाइम में लास्ट हुआ था, हाउ टू बट मैम कोविड के टाइम में बहुत सारे लोग एजुकेटेड थे कि इस टाइम गिरने वाला है, या तो गिरने वाला है, या फिर मैम पुट खरीद के बैठो, या रिकवरी में आराम से अपना लॉन्ग करेंगे। ऐसा मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जो सीजन लोग थे, उन्होंने करोड़ों रुपए लूज किए 2008 में। नो, अच्छा, अभी कोविड में मैं जानती हूँ पर्सनली ओके मैम। जानने बूझने के बाद भी वो एक्शन नहीं ले पाए। इसी तरह मेरे साथ हुआ था, मैं नहीं एग्जिट कर पाई, मेरा सारा पैसा, थोड़ा सा ही पैसा था, और मैम ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, फियर भी था। सो मैम जो सारा सेविंग सब जीरो। ओके। बस एक उसमें एक अच्छी बात हुई थी कि मेरे पास, मैंने एक सॉफ्टवेयर ले लिया था, और वो सॉफ्टवेयर मुझे जो था ना उस समय ज़ीरोधा वगैरह भी नहीं था मेरे ख्याल से, और मे बी जस्ट आया था। तो वो सॉफ्टवेयर से ना मैं सारे स्टॉक्स को स्कैन कर सकती थी। ओके। FNO के भी और NSE और, अच्छा, मतलब विद गुड वॉल्यूम्स ऑन गुड प्राइसेस और गुड ब्रेकआउट लेवल्स, वॉल्यूम मिल जाएगा, प्राइस उसमें बहुत सारा डेटा मिल जाता था। तो वो मेरा एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट रहा। तो 2008 से लेके और 2015 तक, और अदर आई वुड से 16 तक, ऑलमोस्ट लाइक 6 और 2 8 साल हो गए। 8 सालों तक मेरे पास एक भी पैसा नहीं था इन्वेस्ट करने के लिए। एक वो सॉफ्टवेयर था,
थोड़ी नॉलेज थी जो मैंने हाँ। उनसे सीखी थी मिस्टर मलकित से, हाँ मैम। और दैट्स इट। और मैम जो कोचिंग सेंटर आप चलाते थे वो चल रहा था साथ में। अच्छा वो चल रहा था। हाँ वो चल रहा था, एंड एज द फाइनेंसेस वर नॉट वेरी गुड, गॉट इट मैम। हाँ, बट इट वाज ओके। वो चल रहा था, इतना बेयर मिनिमम था कि आई कुड मैनेज माय चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड द रेस्ट ऑफ द। तो मैं सुबह जैसे मार्केट खुलता था यस मैम। और बंद होता था, वो पूरा समय मेरे पास पैसे नहीं थे। हाँ जी। आई डिडंट इन्वेस्ट एनी मनी, आई डिडंट ट्रेड इवन अ सिंगल पेनी, बट 8 साल डे एंड नाइट मैंने अपना पूरा काम किया। ओके, जो एक ट्रेडर का रूटीन होता है। हाँ, पूरा ट्रेडर का रूटीन, मेरे जर्नल्स मेंटेन है, और आई विल शो व्हाट दोस जर्नल्स लुक लाइक। मैंने रोज मेरे जो जिनसे मैंने सीखा था वो निफ्टी में ट्रेड करते थे। ओके। आप मेरे YouTube पे वीडियो उठाओगे ना तो मैंने पहले करीब 100 वीडियो केवल निफ्टी पे बनाए हैं। ओके। ऑल अबाउट निफ्टी, एंड वो पूरा डेटा लिखवाते थे, क्या इसका बाय है, क्या पिवट है, क्या R1 R2 R3 S1 S2 S3। पहले ऑटोमेटेड कैलकुलेटर्स नहीं होते थे, ओके। तो वी हैड टू कैलकुलेट एवरीथिंग एंड राइट डाउन इन दैट रजिस्टर। जैसे अभी तो ट्रेडिंग व्यू में सब कुछ मिल जाता है। सब में मिल जाता है, सब में मिल जाता है, एवरी सॉफ्टवेयर हैज इट नाउ, ऑल प्री कैलकुलेटेड, बट तब नहीं था। ओके। तो वो मैं सारा कैलकुलेट करके रखती थी, मंथ आफ्टर मंथ वी यूज्ड टू मेंटेन, ईयर आफ्टर ईयर। दोज 8 years मैं क्या करती थी, एंड ऑफ द डे पूरा स्कैन करती थी मार्केट को, पूरे एफएनओ स्टॉक्स, पूरे नॉन एफएनओ स्टॉक्स, और चेक करती थी कि क्या हो रहा है। लाइक जो भी मेरा एक अंडरस्टैंडिंग बनता था उसके मैं नोट्स बनाती थी। 8 साल, इमेजिन, बिना पैसे के। बिना पैसे के, मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मुझे ये भी नहीं था कि मुझे इससे पैसे कमाने हैं। बस मैम मजा आ रहा था काम में, मुझे अच्छा लगता था मेरा, मुझे लगता था कि दिस इज व्हाट आई वांट टू बी। यस मैम। अब मैं उससे मेरे पैसे नहीं बन रहे, ना ही मैंने सोचा कि इससे मैं पैसे बनाऊंगी या मैं इसको कभी कन्वर्ट करूंगी कमर्शियल एक्टिविटी में, या कभी इसके बेसिस पे मैं पैसे बनाऊंगी, कुछ भी नहीं। बस मैं अपना पूरा रिलीजियसली, जैसे मेरा रिलीजन था कि सुबह उठना है, मार्केट खुले के साथ बैठ जाओ, मार्केट एंड तक देखो और पूरे नोट्स बनाओ कि आज इसमें ये हुआ, ये यहाँ से रिवर्स हुआ, निफ्टी अलॉन्ग विद ऑल द एफएनओ स्टॉक्स की टॉप गेनर्स में, टॉप लूजर्स, और मेरा जो ट्रेडिंग सेटअप था ना उसके हिसाब से कि किसमें मेरे हिसाब से ब्रेकआउट आएगा या आ चुका है, तो वो मैं पूरे नोट्स बनाती थी 8 साल। इफ आई टेल यू टुडे, आप तो 19 इयर्स में प्रॉफिट बना रहे हो रोज, बट कोई 8 साल देने को तैयार नहीं। बिल्कुल मैम, लोग 1 साल नहीं देना चाहते। मैम लोग क्या सोचते हैं, जैसे बाकी प्रोफेशंस में वो देते हैं इंजीनियरिंग को 4 साल, एमबीबीएस में तो हम 8 साल तक जाता है मास्टर्स लेके, ये लॉ वगैरह को मैम 5 साल, राइट। हम स्टॉक मार्केट में सोचते हैं 1 महीना भी नहीं देना चाहते कि आज डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया है तो कल से तो अर्निंग चाहिए, कल से चाहिए। और मैम कुछ तो और ज्यादा एक्सेप्शंस होते हैं, बोले डबल चाहिए। हाँ, सो मैम ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है, डबल चाहिए। सो डबल चाहिए, तो मैं उनको एक ही एग्जांपल देना चाहूंगी कि मुकेश अंबानी जिनकी सबसे बड़ी कंपनी है, वो कितना इमेजिन कितना करते होंगे जनरेट प्रॉफिट्स, मैक्सिमम 10 to 12%, and they are very happy with double digit growth. You know, I was reading somewhere कि जो एक भिखारी होता है ना, उसको सबसे इसी समय पैसा चाहिए होता है, रिटर्न अभी, मतलब अभी मैं रात खा मुझे पैसा चाहिए। जो बंदा रिक्शा चलाता है वो रिक्शा से कहीं ले जाएगा आपको, तो उसको चाहिए पैसे। जो लोग जॉब करते हैं उनको 1 महीने बाद चाहिए, राइट। और जो लोग ये जो बिजनेस पीपल होते हैं इनको 1 साल के बाद 1 साल के बाद चाहिए होता है। स्लो ग्रोथ इज इम्पोर्टेंट ग्रोथ, यू नो, इट्स नॉट राइट। और मैम वही है मैम, यहाँ पे मैम आप पिरामिड अगर ऐसे देखोगे, हम यहाँ पे जो जॉबलेस लोग हैं सबसे ज्यादा है, उसके बाद फिर हम जॉब वाले कम है, फिर बिजनेस वाले कम है, तो हम यहाँ पे रिटर्न कम है, तो मैम पिरामिड भी तो बिल्कुल इस तरीके से जा रहा है ना, कि मैम यहाँ पे और मैम एकदम हाई टॉप ऑफ में पहुंचने में तो मैम वही डिफरेंस टाइम लगता है। तो रिटर्न, आई वुड से रिटर्न ज्यादा नहीं, बट रिटर्न कंसिस्टेंट रिटर्न पे हमको फोकस करना चाहिए। और मैम जैसे आजकल भी हम लोग देखते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं डिग्री करो, जॉब करो। डिग्री करना इज गुड मैम, डिग्री करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए कि यार आप एजुकेटेड हो, बट मैम जॉब ही करो मैम, ये कोई सेंस नहीं बनता। एटलीस्ट मेरे हिसाब से बिल्कुल कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि मैम आप एक अच्छा, मैम अगर आप 2-3 साल मार्केट को दे दो, आप इतना पैसा जनरेट कर सकते हो कि आपको कोई जॉब नहीं दे सकती, राइट। ठीक है मैम, मतलब हाईएस्ट पेइंग सैलरीज मैम इंडिया की क्या है, 2 लाख 3 लाख पर मंथ है। आप अगर डेडिकेटेडली मैम 3-4 साल दे दोगे, आप भी जानते हो बैंक निफ्टी स्पेशली ऑप्शंस को अगर आप 3-4 साल दे दोगे मैम, 3 to 4 लाख आप इन अ डे निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है मैम। एब्सोल्युटली, यू नो, बट मेरे को ये लगता है अभिषेक की चॉइस है, how people want, some people want safety, नहीं मैम, सेफ्टी ठीक है मैम, फिर नहीं
तो मेरे हिसाब से ना कई लोगों को चाहिए होता है बिल्कुल सिक्योर्ड, लाइक इट्स यू नो द ह्यूमन टेंडेंसी, Yes, सम ma'am. पीपल आर वेरी कंजर्वेटिव व्हेन द रिटर्न्स आर कंसर्न। ओके उनको सेफ रिटर्न्स चाहिए, उनको चाहिए कि मेरा जॉब जो है मुझे एवरी मंथ इट गेट मी अ सैलरी, सो इट कम्स फ्रॉम द सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अगर आप सिक्योर्ड हो इन ऑल एस्पेक्ट तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जॉब करो या आप ट्रेडिंग करो या क्या करो। मैम नहीं, एक और चीज़ है मैम, जैसे आप मान लीजिए आप जॉब करते हैं, सो मैम बेस्ट इंडिया का टॉप 1% है मैम 1 लाख पर मंथ, हाँ इंडिया का टॉप परसेंट है ये। तो मैम 1% में आपको पता है कितने ही लोग होंगे, मैं मैम 50,000 पकड़ लेता हूँ, हाँ गुड। 50,000 में एक अच्छा खासा रेशियो होगा हमारे इंडिया का, अराउंड 7-8%। तो मैम 50,000 पर मंथ हम लेके चलते हैं। हाँ अब मैम इसको आप सिर्फ 12 से डिवाइड करो, 6 लाख हुआ। हाँ 10 साल से डिवाइड कर दो, 60 लाख हो गया। हाँ आप लगातार 40 साल काम करो मैम, मुश्किल से ये फिगर 2.5 करोड़ जाती है। 2.5 CR। अब मैम इसमें मैं आपका कोई भी अभी तक मैम, क्योंकि आप मैम ऑब्वियसली मैं आपकी शादी, बच्चे मैम, रेंट, सब कुछ, इसमें ये सब कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, ये होगा मैम ऑब्वियसली, आप सब कुछ होगा, 40 साल का स्पैन है तो सब कुछ आएगा, मैं 2.5 CR छोड़ रहा हूँ मैम। अगर आप 2.5 CR ले लेते हो तो आपको इतना है मैम कि एक पूरी जिंदगी आप आराम से बैठ के खा सकते हो 50,000 की अगर मैं लेके चलूँ। और मैम इसमें मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके जो आपके जॉब एंड ऑल, आपके मतलब रेंट, हाउसेस, घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, लोन, फैमिली इनकम एक्सट्रा, मैम चिल्ड्रंस एजुकेशन, बाहर पढ़ाना, शादी, कुछ नहीं बोल रहा हूँ। सो मैम अगर 2.5 CR है, सो मैम अगर कोई भी इंसान स्टॉक मार्केट को अच्छे से 5-6 साल दे देता है, एग्जैक्टली मैम प्रॉपरली, ऐसे नहीं, ऐसे तो मैम 10-10 लोग से लोग लॉस में है, जो सही पाथ है वो अगर दे देता है तो मैम 5-6 साल में आप आराम से 3-4 CR बना लोगे, बहुत ही प्यार से, मतलब अगर आप ऐसे ऐसे जाओगे। और मैम आप देखो, आप जो 40 साल में कर रहे थे वो आप 5 साल में कर रहे हो, अब बाकी बस आपको एक बार जब 5 साल में बना लिया तो मैं मल्टीप्लाई करते जाना है, और नहीं भी करो तो मैम आपके पास 2.5 CR तो है पूरी जिंदगी जीने के लिए। नो व्हाट I can divide this into two segments. There are people who want to do, because you know some people who get educated, you know, yes, ma'am. ऐसा नहीं है कि देश बिना ब्यूरोक्रेट्स के या हाँ, बिना ऑफिस गोअर्स के चलेगा, है ना? वो मैं बोल रहा हूँ मैम जो 9 to 5 में ट्रैप्ड है, गवर्नमेंट सेक्टर इज अलग मैम। नहीं, और इवन फॉर IT कंपनीज और एनी कंपनीज पीपल विल बी देयर, बट व्हाट आई एम सेइंग, स्टॉक मार्केट गिव्स यू अपॉर्चुनिटी इन एवरी वे। यस मैम, चाहे आप कहीं भी काम करो, ट्रैवल करके आप काम करो, पूरा मैम वर्ल्ड घूम के काम करो। तो व्हाट आई वांट टू से कि आपके पास चॉइस है, you make a choice, you want to do a job, along with that you want to make money from stock market. yes ma'am. आपको जॉब करना है, जॉब के साथ पैसे बनाने हैं, आपको जॉब नहीं करना है, पैसे बनाने हैं, आपको कुछ समय जॉब करना है, कुछ समय पैसे बनाने हैं, आप चॉइस करिए और स्टॉक मार्केट आपको एग्जैक्टली मैम, ये चीज है। लेकिन हमारी सोसाइटी में क्या है मैम, ट्रेडिंग को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे हैं, वो गलत चीज है मैम, बिल्कुल। हाँ, वो एब्सोल्युटली गलत है। और आई थिंक मेरे जब से मैं आई हूँ मार्केट में, मैंने क्या देखा है, हमारे कोर्सेज में 20 to 30% लेडीज आने लगी है। ओके, जो पहले कभी नहीं होता था। बिल्कुल। जब मैंने शुरू किया था तो 1 या 2 लेडीज होती थी, बट अब 30, 40, 50 लेडीज एक ग्रुप में, 30 लेडीज तो आ ही जाती है। And I think this is a very very positive change. मैम तो वही मैं बोल रहा हूँ अपने इन्वेस्टर्स को मैम, अपने ट्रेडर्स को, सब व्यूअर्स को, कि ट्रेडिंग एक बहुत सेफ बिजनेस है अगर आप सही पाथ फॉलो कर रहे हो। अगर आप गलत पाथ फॉलो कर रहे हो मैम, ये तो फिर आप बोलोगे कि भाई इंजीनियरिंग मेरे से नहीं हो रही तो इंजीनियरिंग खराब है। ये चीज थोड़ी है मैम, ट्रेडिंग इज नॉट बैड। अगर इन्वेस्टर्स की भी बात करें, अगर आप YS बैंक में, DHFL में और जेट एयरवेज में इन्वेस्ट करके बैठे हुए तो वो गलत इन्वेस्टमेंट है, राइट? मैम आपको पता होना चाहिए कहाँ पे मेरे को कट करना है। एग्जैक्टली। हाँ जी मैम, तो इसमें मैम YouTube कैसे आया मैम फिर, मतलब कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? तो YouTube, एज आई टोल्ड यू, मैंने 8 साल बैठ के मार्केट को लगातार देखा है। यस मैम। और इसी बीच क्या हुआ कि मेरा बेटा US चला गया फॉर हिज मास्टर्स, और उसको था कि मुझे मास्टर्स US से करना है। हाँ, और डॉटर ने डिसाइड किया कि वो ग्रेजुएशन के लिए जर्मनी जाना चाहती है, तो आई वाज ऑल बाय माय सेल्फ। ओके। तो इसी समय मुझे YouTube दिखाई दिया कि YouTube पे कंटेंट आता है इस तरह से, और ये नहीं मुझे पता था कि YouTube से पैसे भी बनते हैं। ओके। तो सर्च किया मैंने पूछा अपनी डॉटर से कि ये क्या चीज़ है, YouTube क्या होता है? तो पीपल, लोग अपने वीडियोस डालते हैं। मैंने कहा खाली में क्यों कोई YouTube पे वीडियो डालेगा, कुछ तो उससे अर्निंग होती होगी। तो ची सेड कि आप चेक कर लो, मुझे नहीं पता है। तो आई चेक कि मोनेटाइजेशन से पैसे बनते हैं। तो उस माइंडसेट से मैंने YouTube शुरू किया। जब मैंने YouTube शुरू किया तो आई वाज एक्सट्रीमली टेक्नोलॉजिकली चैलेंज्ड। ओके, सो मैम YouTube इसलिए मैम बिकॉज़ 8 साल जो काम करते आ रहे हैं, वो नहीं पता था मुझे कि मैं स्टॉक मार्केट का वीडियो बनाऊंगी। ओके। वो मेरे पास क्लैरिफिकेशन नहीं था, बिकॉज
मुझे ये नहीं पता था कि लोग स्टॉक मार्केट की वीडियो देखेंगे कि नहीं देखेंगे। ओके तो मेरा को केवल एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए था कि मैं किसी तरह जैसे दोनों बच्चे ताकि बाहर मार्केट में पैसा डाल सकूं। और मैम नहीं तो? नहीं मुझे अपने लाइक माय चिल्ड्रन वर अब्रॉड, तो yes, उनका ma'am. Okay, एजुकेशन yes, सपोर्ट ma'am. करने के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा इनकम चाहिए थी। कोचिंग में बहुत अच्छा अच्छा। लाइक कोचिंग का धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा था। अच्छा मैम, यहाँ पे एक चीज मैम, हाँ। जैसे आप बोल रहे हैं अभी मुझे इनकम चाहिए थी फॉर माय चिल्ड्रंस या जो भी, हाँ। सो मैम उस टाइम मैम आपके हस्बैंड क्या कर रहे थे मैम? सो उस समय दैट वाज द टाइम आई वाज गोइंग थ्रू माय डिवोर्स एज वेल। ओके तो वो जो दोनों बच्चों की एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी। ओके मैम। और क्योंकि मेरा कोचिंग भी उस समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, धीरे धीरे बच्चे ट्रैवल थोड़ा उनके लिए मुश्किल हो रहा था, तो वो लोग कम होते जा रहे थे, तो एक रेवेन्यू वहाँ से जनरेट नहीं हो रहा था। मुझे चाहिए था किसी ना किसी तरह मुझे एक और सोर्स ऑफ इनकम चाहिए जहाँ से मैं पैसे बना सकूँ, बट टेक्नोलॉजिकली जीरो। मतलब मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता है। मैंने आईआईटी में, मुझे याद है मैंने 2 कोर्सेज किए थे, एक कोबोल का कोर्स किया था और एक बेसिक लैंग्वेज होती थी ना, उसका कोर्स किया था, और दोनों में मेरे कुछ डी ग्रेड आए थे, द लोएस्ट ग्रेड दैट पॉसिबल। एंड मुझे उन कोर्सेज के बाद ना इतना डर बैठ गया था कि मुझे कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ नहीं करना है। तो आई यूज्ड टू हायर पीपल टू डू माय वर्क, बट आई हैव नेवर वर्कड मस्ट पर्सनली ऑन कंप्यूटर। जैसे मुझे कोई एयर टिकट बुक करना है तो मैं अपने सन को यूएस फोन करती थी कि मेरा टिकट बुक कर दो। तो वो सारे काम मैं आई वाज डिपेंडेंट ऑन अदर्स, मुझे दूसरों से ही कराने पड़ते थे। बट अब अगर मुझे अपना चैनल शुरू करना है तो मुझे अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। और मेरी उम्र कोई कम नहीं थी। लाइक इमेजिन मेरा बेटा उस समय 24 साल का था, 24 नहीं 22-23 साल का था, और मैं भी कुछ लेट 40s में थी, मतलब 48-49 मेरी एज थी। लेट 48-49 48-49 में मेरी एज थी। ये 2016 चल रहा है मैम? दिस इज 2016। हाँ, तो और उस समय इमेजिन मैंने एक एक चीज कंप्यूटर्स की सीखी है, और मैंने 24 आवर्स काम किया है मिड 2016 से लेके और 2017 तक। 24 घंटे मेरे को सोते हुए भी कंप्यूटर्स सीखने के सपने आते थे। तो मैंने एक एडिटिंग भी सीखी, सब कुछ सीखा, मतलब बेसिक सब कुछ सीखा, कैसे वीडियो बनाना है, कैसे अपलोड करना है, कुछ सब सीखा मैंने। और जीरो मेरे पास व्हाट डू यू से, कुछ भी नहीं था मेरे पास, एक पुराना कंप्यूटर था बस। सो मैम चैनल लॉन्च हुआ फिर 10th जनवरी 2017 या लॉन्च हुआ चैनल। मेरे पास जीरो पैसे थे, बट ये तो मैं बात कर रही हूँ स्टॉक मार्केट के चैनल की। उससे पहले मैंने, बिकॉज मैं एजुकेटर हूँ, मैं फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाती हूँ, मैंने उसके ऊपर भी वीडियोस बनाए। मैंने कुछ जैसे कुकिंग के ऊपर वीडियोस बनाए। अच्छा। बट सब जगह हाथ पैर मारा हुआ है। सब जगह हाथ पाँव मारे। बट मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि मुझे, अगर मैं कुकिंग के वीडियो बनाती हूँ तो मुझे बहुत एडिटिंग करनी पड़ेगी। हाँ मैम बिल्कुल। एजुकेशन के वीडियो बनाती हूँ उसमें मुझे भी एडिटिंग करनी पड़ेगी। और मेरे को कुछ जैसे आई feel that probably this is how God held my hand and showed the path. Yes ma'am. एंड फिर मैं स्टॉक मार्केट की वीडियो पे आ गया, और वहाँ पे मुझे लगा कि मैं जो कर पा रही हूँ ना उसमें मैं अपना 100% दे पा रही हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और मैं अच्छे से एजुकेट कर और मैम मतलब बेसिक बात वही है, काम आता है मुझे, बस आपको सिखाना है। हाँ, मुझे सिखाना है। तो बट मेरे को ये नहीं पता था कि स्टॉक मार्केट की वीडियो कोई देखेगा। मुझे लगता था कुकिंग के देखेंगे बट स्टॉक मार्केट नहीं देखेंगे। बट अगेंस्ट माय व्यूज पीपल स्टार्टेड वाचिंग। लोगों ने देखना शुरू कर दिया, अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया और लिखना शुरू कर दिया कि आप हमको एजुकेट करो। बट इस समय मैंने आपको बताया कि आई वाज अ सिंगल पेरेंट और आई वाज टेकिंग केयर मेरे बच्चों की एजुकेशन। मुझे मेरी जिम्मेदारी थी। और हम यूएस में तो वैसे ही बहुत ज्यादा महंगी होगी। तो मेरा बेटा का जो 1.5 साल हो गया था, लास्ट सेमेस्टर बाकी था। मास्टर्स का 2 साल की होती है, तो 4th सेमेस्टर बाकी था और मेरे पास उसको देने के लिए एक भी पैसा नहीं था। और नॉट ओनली दैट, मेरे पास मेरे जीएसटी के पैसे नहीं थे, मेरे टीडीएस मैंने फैकल्टी के काटे हुए थे उसके पैसे नहीं थे, सैलरीज नहीं दी हुई थी, ईएमआईज नहीं दी हुई थी अपने घर की और ऑफिस की और गाड़ी की। तो मतलब सारी चीजें जो पेंडिंग थी वो पेंडिंग थी। तो बट मेरा जो बेटा था वो 4th सेमेस्टर में था और उसकी फीस दिसंबर में जानी होती है, दिसंबर 2016 में। और आई एम नॉट बीइंग एबल टू पे, मेरे पास है ही नहीं पैसे, तो मैं क्या दूंगी उसको। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, एक छोटा सा ही अमाउंट था।
तो मेरी सिस्टर ना, माय सन वाज इन यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा एंड मेरी सिस्टर भी फ्लोरिडा में है, शी इज अ डॉक्टर। ओके मैम। उनके हस्बैंड भी डॉक्टर है। अच्छा। एंड उन्होंने मुझे बोला कि आपको तुम चिंता मत करो, मैं इसकी फीस पे कर हाँ, दूंगी। ओके मैम। और मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर इस बार मैंने अपनी सिस्टर से पैसे ले लिए, मैं अपनी ये डेस्टिनी कभी चेंज नहीं कर पाऊंगी। मैम सेल्फ रिस्पेक्ट भी मैम वो है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड एक वो होता है ना कि इतना छोटा अमाउंट भी हाँ, पे करके मैं अपने आप को हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि साडा हक हाँ एथेरा। एथेरा जैसा। अगर मेरा हक है तो मैं अपने बच्चे की फीस मैं खुद पे करना चाहती हूँ। मेरे को नहीं चाहिए किसी से, चाहे वो मेरी सिस्टर हो, चाहे वो मेरा पेरेंट्स हो। मेरे को अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है मेरे चिल्ड्रन की, तो मैं उसको पूरा करूँगी। सो मैम फिर पैसे कैसे तो अरेंज हुए? पैसे नहीं अरेंज हुए। मैंने उसको बोला कि कुछ हम कर सकते हैं क्या, शिव, मेरे बेटे का नाम शिव है। तो उसने बोला आप चिंता मत करो, मैं $100 देता हूँ और मेरे को 4 महीने का एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, अगर हमें अप्रैल में भी फीस देनी होगी दिसंबर की जगह, तो बाय द टाइम न्यू सेमेस्टर शुरू हो जाएगा, न्यू ईयर शुरू हो जाएगा, तो मैं कोचिंग में स्टूडेंट्स आ जाएंगे एंड आई विल बी एबल टू। अप्रैल में नया सेशन भी शुरू होता है। यस मैम। और उसी बीच मैंने प्रेयर करते हुए ये डिटर्मिन कर लिया था कि मेरे को मेरे बच्चे की फीस पे करनी है, मुझे नहीं लेना है किसी से। अब मुझे नहीं पता कौन देगा, कैसे देगा, मुझे नहीं पता है। तो मैं वीडियो पे वीडियो बना रही थी, रोज मैं निफ्टी की एनालिसिस करती थी। मैं तब स्टॉक्स नहीं देती थी ज़्यादा, आई यूज्ड टू वर्क ऑन निफ्टी ओनली। और जो मेरा प्रेडिक्शन होता था वो यूजुअली इट यूज्ड टू वर्क बिकॉज 8 साल का बैकअप था। तो मैं वीडियो पे वीडियो बना रही थी, बट पैसे नहीं थे मेरे पास। मेरी डॉटर भी तब जर्मनी चली गई थी और उसको जाने के लिए मेरे पास जितनी ज्वेलरी थी ना, मेरे पास बहुत थोड़ी ज्वेलरी थी उस समय, था नहीं कुछ। जितनी भी ज्वेलरी थी मैंने HDFC बैंक के पास रख दी। अच्छा। और उससे मैंने पैसे लिए और उसको बोला कि पे ऑफ कर दिया मैम। इनफैक्ट जब मेरे दोनों बच्चे जा रहे थे, एक USA जा रहा था और एक जर्मनी जा रहा था, तो मुझे मेरे बहुत रिलेटिव ने बोला था कि तुम क्यों तुम्हारी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, क्यों तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, क्यों, व्हाट इज योर ROI, मतलब रेट। अब मुझे उस समय नहीं पता था, मुझे उस समय मतलब ही नहीं पता था कि ROI का मतलब क्या होता है। तो मुझे जहाँ तक बात समझ में, मैंने बोला कि अगर मेरी जीरो भी ROI होगी और जितना मेरा एवरी पेनी दैट आई हैव मैं लगा सकती हूँ अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, तो वो ज्वेलरी भी मैंने रख दी। मेरे पास कुछ था भी नहीं और बेटे को भी बोल दिया कि एक्सटेंशन ले लो। सो मैम 2017 हो रहा है मैम ये बिगिनिंग। ओके मैम, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैम बोलूँ, अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं सारी चीज़ें, बट अब ये देखो 2017 में मैम ये है कि ज्वेलरी देनी पड़ रही है, और मैम कट टू 2022 एंड 2023 स्टार्टिंग, मैम हाउस, मैम गुड़गांव, मैम उसके बाद फिर 1 लाख सब्सक्राइबर्स, देन BMW, देन मैम नेटवर्थ पे भी आएंगे, डोंट वरी। सो मैम देख रहे हो कितनी टाइम चेंजेस वेरी फास्ट इफ यू पुट अप द डिटर्मिनेशन, पुट अप द हार्ड वर्क, राइट मैम? सो हाँ जी मैम, कंटिन्यू मैम। सो उस समय क्या हुआ कि मेरे बेटे की फीस जानी थी अप्रैल फर्स्ट वीक में। यस मैम। 26 और 27 मैंने मेरा मतलब मैं प्रेयर में अपने आप, अब भगवान से लड़ाई हो रही थी कि मुझे देना है, मेरे को अपने बेटे की फीस देनी है, मेरे को खुद देनी है, मेरे को नहीं चाहिए किसी से। और नेक्स्ट डे मैं ऑफिस जाती हूँ, पता नहीं उस दिन शायद इतना स्ट्रॉन्ग, मेरे को लगता है कि मदर्स का डिटर्मिनेशन ना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है टू डू व्हाटएवर दे वांट टू डू फॉर देयर चिल्ड्रन। सो व्हेन आई वेंट टू द ऑफिस, जो फर्स्ट बंदा वॉक इन होता है थोड़े समय बाद, वो होता है सचिन पाठक, जो हमारे मेन हमारे ऑफिस में है। और वो बोलता है कि मैम आपको कोई डिजिटल मार्केटिंग का बंदा चाहिए। मुझे कुछ अता पता कुछ भी नहीं कि क्या होता है। मैंने कहा हाँ चाहिए एंड ही जॉइंस। यस मैम। उसके बाद नेक्स्ट डे ये सब ऑटोमेटिकली हो रहा है, मैंने कहीं एडवर्टाइज नहीं किया, कुछ नहीं बोला, किसी को पता नहीं मैं क्या डायरेक्टली आपके ऑफिस में आ गया, अपने आप आ रहे हैं अपने। एक बंदा आता है, बोलता है कि मैम मैं आपका, वो पहले कुछ और काम करता था बट वो सडनली आके मेरे को बोलता है कि मैं आपकी वेबसाइट बना देता हूँ। अच्छा। और उसने एक बहुत थर्ड ग्रेड वेबसाइट मेरे को 2 दिन में बना के दे दी। ओके मैम, मतलब बहुत ही घटिया वेबसाइट। बहुत ही घटिया। मैं अब देखोगे तो अब तो वही नहीं वेबसाइट, बट उससे घटिया वेबसाइट मैंने देखी नहीं किसी की। बट हमने उस घटिया वेबसाइट से लॉन्च किया, मैं और सचिन थे बस 2 लोग कंपनी में टोटल। फर्स्ट उसमें आप मानोगे नहीं, 30th मार्च की नाइट है और 1 मार्च की मॉर्निंग तक, 1 अप्रैल की मॉर्निंग तक मेरा फोन बजता रहा। so much money transferred, so much money, 50 times it rang and 50 admissions happened in 24 hours. Okay. And 18 lakhs is what we collected. So मैम overnight 18 lakhs। और मैम सीखने वाली चीज़ यहाँ पे ये है व्यूअर्स के लिए कि
ओवरनाइट 18 लाख नहीं हुए मैम। एग्जैक्टली। पहले तो मैम वो 6 साल हर कोई 8 साल। खाली बैठ के देख नहीं सकता मार्केट को। हाँ। कोई भी नहीं देख सकता मैम, मैं भी नहीं देख सकता, कोई भी नहीं किसी देख के पास इतना हाँ। टेम्परामेंट है ही नहीं। हाँ। सो ये बहुत यूनिक चीज है कि 6 साल बिना पैसे के आप हाँ। सिर्फ फोकस्ड हो, कोई अर्निंग नहीं है। हाँ। सो मैम बिल्कुल भी ये नहीं समझ रहे हैं कि ओवरनाइट 18 लाख आ गया। और मैम हाँ। अभी भी 2023 में भी बड़ा अमाउंट है 18 लाख। हाँ। ओवरनाइट तो मैम हाँ। बड़ा अमाउंट है। बहुत बड़ा और 2016 में तो मैम अगर इन्फ्लेशन को भी हाँ। हटा देंगे तो आप आज के हिसाब से कम मैम 22-25 लाख रुपए बहुत विद बड़ा ओवरनाइट। सो ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। पहले मैम इतना हार्डवर्क, जो रूट्स इतनी डीप हो रखी हैं वो वाली चीजें हैं। सो मैम आगे मैम 18 लाख आ तो गए। उसके बाद ओनली 2 पीपल, मी एंड Yes, ma'am. सचिन, Okay. एंड हमने वर्क किया है, हमने 100 एडमिशंस लिए हैं इन अ मंथ Yes, ma'am. एट दैट टाइम। ये 2018 आ चुका है। 2017 ही है अच्छा, अभी, 17 ही है। मतलब उसका हर मंथ हमने 100 Yes, ma'am. स्टूडेंट्स, मोर देन 100 स्टूडेंट्स लिए। फिर उसके बाद थोड़े सेटबैक्स लगे बिकॉज वी एंटरटेन सम रॉन्ग Yes, पीपल। ma'am. वो उन्होंने मतलब हाँ, दे मैम, मेड अ समझ रहा हूँ। बिग हाँ, डेंट। yes, ma'am. 3 टाइम्स हाँ, ये मैम गिर के आदमी सीखता है तो। हाँ, yes, 3 ma'am. टाइम्स हमारी कंपनी जीरो हुई है। मतलब एक बार एक छोड़ के चला गया, पैरेलल बिजनेस, सबने यही किया है बेसिकली। Every time they left, they started their own business, but that's okay. I'm fine. I'm absolutely fine with anybody starting their own business. Yes, ma'am. But what I want to tell you कि we became quite like there was a huge dent उस समय जो कंपनी में लगा। But after that हमने यही सोचा है कि everything will be in house. बट वही है मैम, एक बैंक निफ्टी का मैम जो पुल बैक आता है उसके बाद मैम न्यू हाई आता है ना। न्यू हाई सब आता आप है। वही चीज है। अब now we are very strong. We Yes, have ma'am. I have about a team of about 15 mentors, and then the backbone I told you is Sachin. सचिन मैम। तो वो like that is one person, you know, उसको वो मेरा दिमाग पढ़ सकता है। Yes, ma'am. क्या मेरे दिमाग में चल हाँ, रहा है, वही कैसे मैम। करना है, और जो मेरा डिटर्मिनेशन होता है ना, उसका उससे 10 गुना ज्यादा डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है मैम, यहाँ पे फिर मैम 18 लाख आ चुका। आप 100 एडमिशंस लेने लग गए विद अराउंड सितंबर अक्टूबर चले गए आपका ये 2017 का। इसके बाद मैम आगे कैसे ग्रो किया? तो उसके बाद आई थिंक यू नो, मैंने वीडियो पे बोला है कि लोग जुड़ते गए और कारवा बढ़ता चला गया। Yes, ma'am. तो बहुत सारे मेंटर्स हमने जितने भी मेंटर्स हैं अभी, कुछ 15 से 20 के बीच में मेंटर्स हैं, वो सारे कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे वेबिनार किए हैं। दे हैव बीन ट्रेन्ड, दे हैव शोन कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स, एंड दे हैव शोन इम्प्रूवमेंट इन देयर ट्रेडिंग स्किल्स, एंड दे हैव बीन अपग्रेडेड टू फर्स्ट, you know, as researchers, and then they've been upgraded and to then analyst analyst and then mentors. So so the viewers kept on growing. जो एक थोड़ा सा मेरा मिस्टेक हुआ यूट्यूब में, मैंने लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा काम नहीं किया यूट्यूब के ऊपर, बट nevertheless we were training huge number of students at that time. But at this moment 2023 we are just about to reach 1 lakh subscribers. The growth has been very very slow, but मुझे इतनी खुशी है और मेरा सेटिस्फैक्शन है अंदर, क्योंकि हमने ना कभी कोई क्लिक बेट यूज़ किया, ना हमने कभी कोई गलत स्क्रीनशॉट डाला, ना हमने कभी कोई ऐसा कैची सा स्क्रीन थंबनेल डाला है कि लोग हमारा वीडियो देखें। तो मुझे इस बात का थोड़ा सेटिस्फैक्शन है कि जितनी भी ग्रोथ है वो ऑर्गेनिक ग्रोथ है। ओके मैम। सो मैम अभी करंटली आपकी फर्म में जो स्टॉक प्रो की पूरी फर्म है, कंपनी है मैम, कितने लोग अभी इसमें ऑलरेडी काम कर रहे हैं? पूरे वीडियो एडिटर्स, थंबनेल डिजाइनर्स वगैरह, या मेंटर्स मैम, टोटल मार्केटिंग टीम, डिजिटल कॉलिंग टीम, सब कुछ मैम? So सब कुछ मिला के we are about 40-45 people, and we're just on the verge of expanding furthermore. Okay ma'am. So there has been a tremendous growth in the whole, मतलब पूरा हर एक में ग्रोथ है, हर जगह ग्रोथ है। तो पूरा कुछ 40-45 लोग हैं, और कई लोग केवल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे Okay भी मैम। हैं। हाँ मैम, आपने मैम अपना अकाउंट कितनी बार जीरो किया है? बिकॉज मैम सब जानते हैं कि ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है कि जीरो तो मैम मतलब कोई बच ही नहीं पाया इस चीज से तो आज तक मैम, सबको एक बार करना ही पड़ता है। तो मैंने बताया आपको, मैंने शुरुआत Yes, ही ma'am, जीरो zero करने से से की, Yes, ma'am, राइट? निफ्टी फिर okay, 8 निफ्टी साल तक long कोई था ट्रेडिंग नहीं and- की, Yes ma'am. उसके बाद कई बार जीरो किया, Yes, ma'am. क्योंकि प्रोसेस है ये, तो Yes, ma'am, सबको बिल्कुल सीखना process पड़ता है। Okay. और इसीलिए तो ये जो प्रोसेस जो मैंने करा है, Yes ma'am. कई बार जीरो करा है, वो मैं चाहती हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे इन्वेस्टर्स या जो हमसे Yes, सीखते हैं वो ना करें। Yes, ma'am. क्योंकि ये मेरी जो लर्निंग है ना, हार्ड वे, आई हैव मेड नोट ऑफ एवरीथिंग एंड हाउ आई कैन प्रिवेंट पीपल फ्रॉम मेकिंग दीज मिस्टेक्स। Yes, ma'am. और मैम इसी में मैम जो मैं ऐड करूँगा कि ये जो प्रिवेंट करना है मिस्टेक्स को मैम, इसी के ऊपर हम कुछ
15 दिनों में मैम 20 दिनों में हम कुछ प्लान कर रहे हैं बैंक निफ्टी के Absolutely, ऊपर। बैंक absolutely. निफ्टी के ऊपर कुछ बहुत बड़ा आ रहा है, स्पेशली ऑप्शन बाइंग के ऊपर। Yes. सो उस पे बाद में आएंगे, उस पे अभी नहीं जाते हैं, हाँ. राइट। सो मैम, सो सबसे मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन है हमारे व्यूअर्स को, वो शुरू होते हैं 2-3 क्वेश्चंस। मैम आपका टोटल पोर्टफोलियो होल्डिंग, टोटल ट्रेडिंग कैपिटल, पूरा जितना भी आपके स्टॉक्स लॉन्ग शॉर्ट जो भी है मैम, पूरा टोटल अराउंड कितना होगा मैम? सो देखो, मेरा ट्रेडिंग कैपिटल तो बहुत छोटा सा है। हाँ। आई डोंट कीप ह्यूज ट्रेडिंग कैपिटल, बट मेरा जो इन्वेस्टमेंट है दैट्स अबाउट 5 to 6 CR। ओके मैम, टोटल पूरा जो कैपिटल है। हाँ हाँ, ओके 5 सो CR मैम 5 to 6 CR, मैम ने जोर से नहीं बोला, इन्वेस्टमेंट। ठीक है मैं बता देता हूँ, ठीक है। सो वो मेरा इन्वेस्टमेंट है। हाँ। और मैम एक और चीज़ मैम, जो टोटल कंपनी है, कंपनी का मैम टोटल ओवरऑल रेवेन्यू तो मैम ऑब्वियसली कोई शेयर नहीं मैम हो ही नहीं सकता, प्लेटफॉर्म पे शेयर करना अलाउड भी नहीं होता, बट मैम ओवरऑल नेटवर्थ मैम अराउंड पूरा कंपनी का और आपका। See, as of now, in 6 years, we can say the net worth could be about 35-40 CR. मैम मैंने फिर Just से a जोर rough से नहीं idea बोला, I'm giving you. I'm तो not यस मैम, clear हाँ about हाँ it. ऑब्वियसली मैम इतना तो 35 to 40 CR, CR मींस करोड़, ठीक है। ओके मैम, सो मैम टोटल जो आपने अभी तक स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है या मेंटोर किया है, टोटल आपने जो पढ़ाया है स्टूडेंट्स को, वो अराउंड मैम कितना नंबर होगा अराउंड? सो जो हमारा YouTube पे है ना, वो भी बेसिकली सारा एजुकेशनल पर्पस के लिए। वी कीप ट्रेनिंग पीपल थ्रू YouTube एंड द लाइव लर्निंग एंड लाइव ट्रेडिंग। सो उसमें करीब रफली अबाउट 50-60,000 स्टूडेंट्स को हम उसमें अपने साथ लेके चलते हैं। और जहाँ तक हमारे वेबिनार मेंबर्स की बात है, अबाउट 10,000 मेंबर्स जो हमारा पेड कोर्स है, पेड कोर्स है जो हमारा वेबिनार कोर्स है, उसमें करीब 10,000 मेंबर्स 100% वी हैव ट्रेन्ड। ओके मैम, सो 10,000 मेंबर्स इन पेड, एंड मैम बाकी जो हमारा फ्री मैम जो पढ़ाती हैं 50-60,000 मैम, इट्स अ ग्रेट नंबर मैम, ऑब्वियसली फ्री पढ़ाना कोई छोटी बात नहीं, और फिर इतना ज़्यादा स्केल करना, सो मैम इट्स ग्रेट। सो मैम एक और मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन जो एक हर ट्रेडर को जानना होता है मैम, आपका इंट्राडे का हाईएस्ट प्रॉफिट और हाईएस्ट लॉस, और मैम पहले लॉस could be about 10 to 15 lakhs. ओके मैम, I don't remember, मतलब कई occasions पे हुआ है, यस मैम, 10 से 15 लाख जरूर हुआ यस है। मैम, ओके। और जो मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट जो मुझे याद है 30 lakhs का तो 100% था। ओके, सो 30 lakhs बट मैम इन उसके वन बाद डे। मैंने बट मैंने अपना जो इतना हेवी क्वांटिटीज से ट्रेड करना बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया। सो मैम ये पूरा आपका मतलब सिर्फ बैंक निफ्टी में था या पूरा स्टॉक्स? अच्छा, इंडेक्स स्टॉक्स का इट वाज बेसिकली ऑप्शंस बाइंग करके रखी थी इंट्राडे ऑफ स्टॉक्स। हाँ, स्टॉक्स की ऑप्शंस बाई की हुई थी पोजीशनल। ओके मैम, ओके। सो 32 lakhs इज द हाईएस्ट प्रॉफिट, 32 lakhs। 32 lakhs, या। ओके, सो मैम अभी पूरा इसको कंक्लूड करते हैं, राइट। 5 to 6 years की हम जर्नी आपकी देख चुके हैं, और मैम 10-15 डेज में हम कुछ बैंक निफ्टी का स्पेशल प्लान कर रहे हैं, वो दूसरे चैनल पे आप देख सकते हैं मैम, स्टॉक प्रो इंडेक्स ट्रेडिंग पे ऑलरेडी एक वीडियो डल चुकी है। सो वहाँ पे कुछ और बड़ा आने वाला है, आप देख सकते हैं उसमें, स्टॉक प्रो इंडेक्स ट्रेडिंग को आप जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड मैम फ्यूचर प्लान्स मैम अगले 2-3 साल में आप कहाँ देखते हैं, क्या है मैम, प्लीज वो थोड़ा सा बता दीजिए। सो अभिषेक, मेरे को क्या लगता है कि एक बहुत बड़ा ऐसा एक जॉनर है जहाँ पे ना लोग ऑफिस में काम करते हैं, 9 to 5 उनके पास जॉब है, और वो लोग ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो व्हाट वी आर कमिंग अप विद algo trading. We've been for the last 6 months we've been testing. See, अगर algo trading तो बहुत सारी हो रही है, yes मैम, बिल्कुल algo trading, बट ऐसी algo trading नहीं हो रही जहाँ पे एक decent रिटर्न मिल सके और सेफ तरीके से मिल सके। तो what I have done, we very time tested strategies, हमने 20 साल के डेटा पे सारा बैक टेस्ट किया है, और हमने कम से कम 5-6 स्ट्रेटजीज डेवलप की है, एंड दैट विल बी लॉन्च्ड in a month's time. Yes ma'am. First I'm doing the beta testing on my own accounts, and not in one account but multiple accounts. But this is the work that I have done recently, and the Bank Nifty course that's about to be there. Yes ma'am. That's the other thing that we have been working on continuously. Yes ma'am. And especially Bank Nifty option buying. Yes ma'am. Option selling. Yes ma'am. Is not that I'm talking about. We're talking about the option buying. Whether because 90% retailers ma'am वहीं पे है, गलत जगह पैसा डाल रहे हैं, तो so basically for those people जिनके पास छोटी कैपिटल है, yes ma'am, and हमेशा मैं बोलती हूँ कि जब आपके पास कैपिटल छोटी है, आपकी स्किल्स बहुत ज्यादा मैम इंप्रूव होंगी मैम, आप पॉलिश भी करोगे मैम। बड़ा कैपिटल अगर आप किसी को दे भी दोगे ना, वो सारा उड़ा देगा मैम, कुछ नहीं सीख पाएगा। ये मैंने मैम कहीं से सुना या सीखा है कि छोटा कैपिटल अगर होगा तो मैम आप सीखोगे, पॉलिश होगे आप ही। एग्जैक्टली, यस मैम। तो मेरे हिसाब से ना, अगर आपकी कैपिटल छोटी है तो आपकी स्किल्स बहुत ज्यादा होनी चाहिए। मैम। अगर आप छोटा पैसा लेके आते हो, जैसे 30,000 40,000, और आप ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हो, तो आपके लिए सीखना बहुत जरूरी है। थोड़ा मार्केट को टाइम देना जरूरी है, बिकॉज इफ यू डोंट गिव टाइम टू द मार्केट विल
टेक अवे ऑल दैट यू हैव। ओके, तो वो मेरा ऑब्जेक्टिव हमेशा से बहुत क्लियर है और अभी भी क्लियर है, टू एजुकेट पीपल इन द स्टॉक मार्केट। सो मैम मैं थोड़ा सा कंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ। अभी जो रिसेंट बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो एल्गो ट्रेडिंग, जिनके पास कम कैपिटल है, वो कैसे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं सेफ तरीके से। एल्गो में कम कैपिटल की बात नहीं है, एल्गो में यू नीड टू हैव अ कैपिटल। यस मैम, यस है ना, बट बैंक निफ्टी में कम कैपिटल की ओके, बात यस है। मैम, ओके, गॉट इट। हाँ, हाँ। और मैम बैंक निफ्टी का जो मे बी कोर्स या कुछ भी जो प्लान हो रहा है, वो उस पर हम आएंगे थोड़े दिनों में। हाँ। उसमें बहुत अच्छे से काम चल रहा है। सेकंड चैनल पे डिटेल में मैम हम पोस्ट कर रहे हैं रेगुलरली, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ऑलरेडी 2 वीडियो डल चुकी हैं। हमने एक में लाइव ट्रेडिंग भी करके दिखा दिया है। एंड मैम सो दैट्स इट मैम, इट वाज लवली जर्नी। Yes. So Nice, before ma'am. I conclude, Yes, ma'am. I want to say that everybody, like it's important to believe in yourself. अगर आप अपने ऊपर विश्वास करते हो ना, तभी दूसरे लोग आपके ऊपर विश्वास Yes, करेंगे। मैं आपके सामने खड़ी हूँ आज से 6 साल पहले, ना मेरे पास टेक्निकल नॉलेज थी, ना मुझे बोलना आता था कि यूट्यूब पे किसी के सामने कैसे बोलूँ। हाँ, एजुकेटर थी तो बोलना आता था, बट ऐसे कैमरे को फेस करके बोलना नहीं आता था। ना मेरे को ये पता था कि 500 लोग अगर इकट्ठे हों तो मैं कैसे एड्रेस करूँ। और बिफोर अभिषेक, यस मैम, one thing that we have missed is this, yes ma'am, the yes, that you trading know, carnival. the Yes trading ma'am. carnival. So ma'am, let me explain this ma'am. Yeah. So it's a trading carnival 10th anniversary 18th edition, Delhi November 2022 मैम, अभी 2 महीने पहले ही। और डॉक्टर सीमजन मैम इसमें स्पीकर थी, मेन स्पीकर, Keynote speaker. यस मैम, की नोट स्पीकर। एंड मैम जो सबसे यूनिक चीज थी मैम, वो आप खुद बताइए, पिछले लास्ट 10 years में। So I was the first women speaker in the last 10 years and 18 episodes. तो मतलब जो एक श्री गणेश होता है, मुझे लगता है कि एक बहुत सारी लेडीज के लिए एक अपॉर्चुनिटी ओपन हुई है इस शुरुआत के साथ। यस मैम। और मुझे लगता है कि अब इतनी लेडीज ट्रेडिंग में आने लगती है, और मुझे लगता है कि मुझे देख के काफ़ी लोग आते हैं, और ये एक रास्ता तय किया है मैंने, 6 साल में तय किया है, बट मुझे लगता है कि इससे बहुत लोगों को इनकरेजमेंट मिलेगा, और दिस इज एन अचीवमेंट फॉर द स्टॉक प्रो फैमिली। हम बिल्कुल मैम, क्योंकि मैम 0 से मैम 6 साल में मेन की नोट स्पीकर ऑन ट्रेडिंग कार्निवल। ट्रेडिंग कार्निवल जिन लोगों को नहीं पता मैम, एक बेसिकली बहुत बड़ा कार्निवल होता है जिसमें ऑलमोस्ट इंडिया के बेस्ट ट्रेडर्स आते हैं। जितने भी आप फेमस नाम सुनते हैं, मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे नाम नहीं ले सकता, बट 6 लाख 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जितने भी आप कनेक्ट मैम कर ही पा रहे होंगे, वो सब आते हैं यहाँ पे, ठीक है। सब अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं। एंड मैम वहाँ पे स्पेशल गेस्ट जो की नोट स्पीकर होती है वो थी। सो मैम इट्स बीन ग्रेट मैम। एब्सोल्युटली, राइट। yes. And just to conclude, I would say that Stock Pro is not Stock Pro because I'm the person, but it is because the people who have made it, all the mentors, all the team behind it, like जैसे हमारी marketing team है, हमारी trainers हैं, I think world class trainers हैं. I mean, it's impossible to meet their standards. The world class trainers, the world class traders, and the people who learn from us also become world class traders themselves. They've been making consistent money, और I think जितनी जर्नी मेरी अच्छी रही है, I don't think so किसी और ट्रेडर की रही होगी, और इस सब का श्रेय आप लोगों को जाता है, YouTube फैमिली को जाता है, बिकॉज यहाँ से ये जर्नी शुरू हुई थी, और यहीं पे आई थिंक मैं अपनी सारी जो भी मेरी अचीवमेंट्स है मैंने आज आपके साथ शेयर की है। कहाँ से आई हूँ, किस जगह से आई हूँ। तो जो लोग ये सोचते हैं कि आज मेरे पास लैपटॉप नहीं है, फ़ोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है मेरे पास, टाइम है ना आपके पास। मुझे लगता है कि जब आपके पास कुछ नहीं होता ना, तो आपके पास टाइम होता है। आपके पास डिटर्मिनेशन होना चाहिए टू मेक योर लाइफ डिफरेंट देन व्हाट यू आर इन राइट नाउ। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं, टाइम और डिटर्मिनेशन, आप कुछ भी कर सकते हो। बैठ जाओ मार्केट में, अपने आप को एजुकेट करो, and that is the journey that I wanted to share with you all. So all the best, and जल्दी ही हम लोग 1 million सब्सक्राइबर्स होंगे। आप लोगों का साथ चाहिए, बिकॉज अगर आप लोग 10 लोगों को इनवाइट करोगे, हम बड़ी जल्दी 1 million हो जाएंगे। 6 साल लगे हमको 1 लाख होने में, 10 लाख होने में 6 महीने लगने चाहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, और बेस्ट रिसर्च मैं आपके लिए लेके आऊंगी। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।